Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, we are doing the chapter Playing with Numbers. In today's video session, we will discuss exercise 6.1 where we will attempt question number 1 part 5 to part 10. I hope after watching today's video session, the learners shall be able to find unknown digits in the given problems. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट की थी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट अटेम्प्ट किए थे। तो बच्चों आइए आज हम फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज AB into 3 equals to CAB। तो बच्चों यहाँ पे आपने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई बी विद 3। हमें बी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हम जब बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो बी आना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स वन प्लेस पे हमें बी आना चाहिए। अब अगर हम b को 0 ले लेते हैं, 0 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। मीन्स हमें फिर से यहाँ पे एंडिंग डिजिट 0 मिल रहा है। इसका मतलब हम b को 0 कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम b को 5 लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ा 15। तो बच्चों यहाँ भी हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो 5 आ रहा है। इट मीन हम b को 5 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम b को यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। फिर हमें ये आगे जाके हमें क्लियर होगा कि इन दोनों में से सूटेबल कौन सा है, राइट स्टूडेंट। सिंस b इंटू 3 must give b at one's place बच्चों, क्योंकि हमें वंस प्लेस पे b और 3 को मल्टीप्लाई करके b मिलना चाहिए। देयरफॉर b कैन बी 0 और 5। हमारा जो b है या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो जब हम a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई 3। तो बच्चों जब हम a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें एंडिंग डिजिट a मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी हम a को तो या तो 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू 3 हमें क्या मिलेगा? 0। दूसरा, हम a की वैल्यू यहाँ पर 5 ले सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट हमारा 5 आ रहा है, तो हम a को 5 भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम a को 0 ले सकते हैं? बच्चों अगर हम a को 0 मान लेंगे तो हमारा जो नंबर ए बी है, दिस इज ए 2 डिजिट नंबर, तो ये 1 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम a को 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे a को 1 ले सकते हैं। सिंस a इंटू 3 must give
must give a, must give a at one place, must give a at, हमें वन प्लेस पे जब a और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें a मिलना चाहिए। therefore हम a को क्या लिख सकते हैं, therefore a can be taken as 5, therefore a can be 5, a को हम 5 ले सकते हैं। राइट स्टूडेंट, now let we check for, आइए हम चेक करते हैं, let we check for a equals to 5, बच्चों a को हम 5 ले रहे हैं और b को 0 लेके हम चेक करते हैं, ये वैल्यू भर के देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हैं ए बी, दो नंबर्स आर ए बी, तो इस ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 3, तो आइए इसको करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाई 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा सी ए बी। ठीक है बच्चों, तो आइए वैल्यू भरते हैं, ए को हम 5 ले रहे हैं और बी को हम 0 ले रहे हैं, ये बन गया 50 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इक्वल्स टू 3 0 आर 0, 5 3 आर 15। तो बच्चों आप जरा इस आंसर को कंपेयर करो, हियर हमारा ए, दिस इज योर ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो अभी तक तो ठीक आ रहा है, ए हमारा 5 है, बी हमारा 0 आ रहा है, और आंसर में दिस इज योर सी, दिस इज ए, तो ए हमें फिर से 5 मिल रहा है और बी हमें 0 मिल रहा है। इट मीन्स जो हमने वैल्यू यहाँ पे ली है ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 0, दीज आर करेक्ट। देयरफॉर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 6। तो बच्चों इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू जो है, जो लेटर्स हमें दिए हुए हैं उनको आपने सोचना है, तो जो हमें वहाँ पे सूटेबल है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट पार्ट इज ए बी इंटू 5, ए बी इंटू 5 इक्वल्स टू सी ए बी। तो बच्चों ये प्रॉब्लम भी सेम पार्ट 4 की तरह ही है। डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हम मल्टीप्लाई 3 से कर रहे थे और यहाँ पे 5 से कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई b विद 5, तो 5 के साथ हमने b को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें एंडिंग डिजिट b मिलना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 0 इंटू 5 0 होता है, तो एक तो हम इसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं। दूसरी हम इसमें b की वैल्यू क्या 3 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं b को, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 3 जार 15। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एंडिंग डिजिट 5 आ रहा है, जबकि मीन्स b नहीं मिल रहा है, b हमारा इस केस में 3 है, तो हम b 3 के इक्वल नहीं ले सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम b को 5 लेके देखते हैं। अगर हम b को 5 लेंगे, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, तो बच्चों यहाँ पे हमारा एंडिंग डिजिट 5 आ रहा है, तो विच इक्वल्स टू b, मतलब b हमें मिल रहा है, इसलिए इस केस में हम b की वैल्यू या तो 0 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। राइट स्टूडेंट, सिंस b, क्योंकि b इंटू 5 मस्ट गिव
बी को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें क्या मिलना चाहिए, मस्ट गिव बी एट वंस प्लेस, हमें वंस प्लेस पे बी मिलना चाहिए। देयरफॉर बच्चों हम बी को क्या ले सकते हैं, बी कैन बी 0 और 5। बी को या तो हम 0 ले सकते हैं या हम 5 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम ए की बात करते हैं। तो जैसा आपने प्रीवियस पार्ट किया सेम वैसा ही है। ए हमें कितना लेना है ये आप खुद भी सोच सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमें ए को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब हम ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें अगेन जो हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो ए मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम ए को 0 ले सकते हैं, बट मैंने आपको कहा था कि अगर हम ए को 0 ले लेंगे तो जो ए बी है वो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट। तो इसलिए हम ए को यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, 0 के अलावा कोई और डिजिट हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वी विल नॉट टेक ए इक्वल्स टू 0। नो अगर हम ए को 5 ले लेते हैं, राइट, इफ ए इक्वल्स टू 5 तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। इसमें हमें एंडिंग जो डिजिट है वो सेम मिल रहा है। 5 से मल्टीप्लाई किया, ए को 5 लिया, तो हमें जो रिजल्ट में जो एंडिंग डिजिट है वो 5 मिल रहा है। इट मीन दिस इज करेक्ट, हम ए को 5 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिंस ए इंटू 5 must give a at one's place, therefore a can be 5। ए को बच्चों हम 5 ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम चेक करते हैं, जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने चेक किया था ए और बी की वैल्यू ली थी, तो यहाँ भी हम ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं। तो देखते हैं हमें क्या रिप्लाई मिलती है, राइट। नो हम इसको चेक करेंगे, चेक फॉर ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 0। बच्चों ए को हम 5 लेके चलेंगे और बी को 0 लेके चलेंगे। तो अगर हमें सी ए बी मतलब ये वैल्यू मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगी तो हम बी की वैल्यू चेंज करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वी हैव ए बी इंटू 5 इक्वल्स टू सी ए बी। तो बच्चों आइए हम ए बी की वैल्यू ले लेते हैं। ए हमारे पास कितना है, ए इज 5, बी इज 0 इंटू 5 विच इक्वल्स टू 5 0 जार 0, 5 5 जार 25। बच्चों हमारा ए कितना है, ए इज 5, और यहाँ भी हमारा जो ए है ये 5 ही आ रहा है, राइट। बी हमने 0 लिया है तो ये आ गया हमारा बी। तो यहाँ भी बी हमारा ये सी ए बी, बी 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, सी डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ये हमारा सी आ गया, सी इक्वल्स टू 2। तो इट मीन्स हमने जो वैल्यू ली हैं दे आर करेक्ट। देयरफॉर ए इक्वल्स टू therefore a equals to a हमारा 5 है, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। Let us take next part 7. Part 7
पार्ट 7 इज ए बी इंटू 6, ए बी इंटू 6 इक्वल्स टू बी बी बी। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट हमने जो प्रीवियस पार्ट किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे ए बी इंटू 6 का जो प्रोडक्ट है वो बी 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 फॉर्म में मिलना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें b को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब हम b की कोई वैल्यू लेंगे, जब उस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है उसका जो एंडिंग डिजिट है वो भी b होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब जरा आप सोचो यहाँ पे हम इसकी कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम b 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 6 विच इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक b को हम 0 ले सकते हैं। राइट, ऐसे अगर हम 1 लेंगे तो 6 1 ज़र 6, अगर हम b को 1 लेते हैं तो हो जाएगा 1 6 ज़र 6। तो यहाँ पे हमारा b नहीं आ रहा है। राइट, तो एंडिंग डिजिट हमें b नहीं मिल रहा है, इसलिए हम b को 1 नहीं ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हम b को 2 लेते हैं, अगर हम b को 2 ले लेते हैं, b को 2 हमें मिलेगा 6 2 ज़र 12। तो बच्चों यहाँ भी हमें एंडिंग डिजिट b ही मिल रहा है। इट मीन्स हम b की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं। ऐसे बच्चों अगर आप चेक करोगे तो 3 को हम नहीं ले सकते, बट 4 को ले सकते हैं। 4 6 ज़र 24, तो फिर से हमें एंडिंग डिजिट 4 मिल रहा है, तो 4 ले सकते हैं। 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36, तो यहाँ पे एंडिंग डिजिट हमें फिर से b मिल रहा है, मीन 6 मिल रहा है, तो 6 भी ले सकते हैं बच्चों। ऐसे ही हम 8 भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो हम 0 2 4 6 8 इस तरह की वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात यहाँ पे जो आपको समझनी है वो क्या है, दैट इज ए बी को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी बी बी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये तीनों जो डिजिट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, वो ये 3 डिजिट नंबर है। राइट, अब ये जो वैल्यूज हैं ये हो सकती हैं, दैट इज 1 1 1 और 2 2 2 और 3 3 3 एंड सो ऑन 9 9 9। राइट स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है 6 का कोई भी जो मल्टीपल होता है, 6 के जितने भी जो मल्टीपल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इवन नंबर्स, वो हमेशा इवन नंबर्स होते हैं। इसलिए जब हम ए बी और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी की जो वैल्यू है वो हमेशा हमें इवन नंबर्स मिलेंगे, इवन नंबर्स ऑफ टाइप बी मीन्स हमें यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो या तो 2 2 2 होना चाहिए, या 4 4 4 होना चाहिए, या 6 6 6 होना चाहिए, या 8 8 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के हमें आंसर मिल सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने किया, यहाँ पे जो आपको जिन बातों की ओर ध्यान देना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या ले सकते हैं। तो b हम यहाँ पे ले सकते हैं 0 2 4 6 8, मीन्स हम यहाँ पे इवन नंबर ले सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू आएगी वो 2 2 2 हो सकती है, 4 4 हो सकती 4 4 4 हो सकती है, 6 6 6 हो सकती है, मीन्स ये भी इवन नंबर्स होंगे ऑफ टाइप बी। नाउ since AB into 6 equals to B। ठीक है बच्चों, therefore B must be any of the number
2 2 2 4 4 4 6 6 6 और 8 8 8। ठीक है बच्चों। नो आइए अब हम b की वैल्यू ले लें। टेकिंग b equals to 0 when b equals to 0 we get, बच्चों अगर हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं, देखो हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी है वो है ab इंटू 6 इक्वल्स टू b। ठीक है बच्चों, अगर हम b की वैल्यू 0 ले लेते हैं वी विल गेट ए बी हमारा 0 है इंटू 6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 0 0 0 बिकॉज बी इज 0 हेयर। तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज विच इज इम्पॉसिबल। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो 0 तो हो नहीं सकता है, राइट स्टूडेंट्स। इसलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ अगर हम b की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, या हम 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी जो इवन डिजिट्स हैं उनको हम ले सकते हैं। इफ b इक्वल्स टू, अगर हम b को 2 ले लें, वी गेट ए बी इंटू 6 विच इक्वल्स टू बी। तो b के बदले में हमारा b हम 2 ले रहे हैं, ये हो जाएगा a2 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 2 2। ठीक है बच्चों, we will get a2 into 6 which equals to b which is 2 2 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आपने इसको समझना है। इट मीन्स अगर हम 2 2 2 को डिवाइड करते हैं, 2 2 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू a2, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए जरा हम 2 2 2 को 6 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। नाउ 6 क्या आएगा हमारा, 6 3 18, 12 माइनस 8 4 2। ठीक है बच्चों, 6 7 42, 6 7 42। हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है, 37। तो ये हो जाएगा 37 इक्वल्स टू a2। तो क्या बच्चों 37 a2 के इक्वल हो सकता है। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमारा 2 क्या है, 2 इज b। तो यहाँ पे b हमारा 2 आ रहा है, जबकि b यहाँ पे b हमारा 7 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बच्चों हम b की वैल्यू 2b नहीं ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम b की वैल्यू 4 लेके चलते हैं, तो देखते हैं तब क्या रिप्लाई मिलती है हमें। नो इफ b इक्वल्स टू 4, इफ b इक्वल्स टू 4, तो हमें मिलेगा a b के बदले में हम 4 लिखेंगे, ये बन जाएगा a4 इंटू 6 इक्वल्स टू b हमारा 4 है, ये हो जाएगा 4 4 4, राइट स्टूडेंट। इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a4 के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा a4, ये हमारा हो जाएगा a4। आइए अब हम 4 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 7 6 42, राइट, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 4, 6 4 24। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है हमारा 74 विच इक्वल्स टू a4। तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान देना है, देखो 7 4 में अगर इसको हम a लेके चलते हैं, ये b, तो ये दिस इज योर a, दिस इज b।
तो बी हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और हमने यहाँ पे बी को 4 ही मान के चल रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। तो हम यहाँ पे जो बी की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। देयरफॉर ए, देयरफॉर ए कैन बी, ए कैन बी टेकन एज 7, ठीक है बच्चों, एंड बी कैन बी टेकन एज, एंड बी can be taken as 4, and B can be taken as 4। तो बच्चों B को हम 4 ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो आइए हम चेक करते हैं इसको। चेक फॉर A equals to 7, A equals 7 and B equals to 4, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम इसको, वी हैव ए बी इंटू 6, स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज ए इज 7 and what is b is 4 into 6, which equals to 6 4s are 24, 6 7s are 42, 42 plus 2 44। तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इट इज़ ऑफ टाइप बी बी बी। तो सी, दिस इज बी, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, दिस इज अगेन बी बी बी, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स जो हमने वैल्यू ली है ए एंड बी की, दे आर करेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। हैंस checked, therefore a equals to 7 and b equals to, सॉरी बच्चों यहाँ पे b कैपिटल में लेना है हमने, ठीक है। b equals to 4, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको पार्ट 7 भी अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी इतना था, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 16.1 कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 8 हमारा क्या है, दैट इज A1 प्लस 1B इक्वल्स टू B0। तो बच्चों हम 2 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं, वन इज A1, दूसरा 1B है, और हमारा जो आंसर है वो भी 2 डिजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको पता है, जब भी हम एडिशन करते हैं, हम पहले जो डिजिट्स वन प्लेस पे होते हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो 1 प्लस B, इनको जब हम ऐड करेंगे, हमारा जो एंडिंग डिजिट है, मीन्स डिजिट एट वंस प्लेस, वो 0 आना चाहिए। तो दिस इज सो सिंपल। तो B हमारा कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी 9। 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10। तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान से देखो, हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो 0 आ रहा है, इट मीन्स B की वैल्यू 9 होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको सोचना है। तो जो वैल्यूज़ सूटेबल होंगी तो उसको हम फिल करेंगे, ठीक है बच्चों। सिंस 1 प्लस बी must give 0 at one's place, must give 0 at one's place
देयरफॉर हमारा b कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम अब b की वैल्यू 9 भर के देखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम इज a1 प्लस 1b इक्वल्स टू b0, राइट स्टूडेंट्स। a1 प्लस 1 b हमारा 9 है, राइट। b0 मीन्स 90। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है a1, दूसरा नंबर है 19 और हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ 19। स्टूडेंट्स जब हम 90 से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो पता होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो नंबर बच जाता है वो आएगा, दैट इज़ 90 माइनस 19 a1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 19 माइनस 90 कितना होता है, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 8 माइनस 1 7, दिया गया 71, दैट इक्वल्स टू a1 है। अरे स्टूडेंट्स, तो 71 इज ए 2 डिजिट नंबर, a1 इज आल्सो ए 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 71 a1 के इक्वल आ रहा है। 71 में डिजिट एट वन प्लेस 1 है, तो यहाँ भी 1 है। अरे स्टूडेंट, डिजिट एट 10 प्लेस हमारा 7 है और यहाँ पे a है। इट मीन्स a इक्वल्स टू 7। इट मीन्स therefore a equals to 7। therefore a equals to 7। तो बच्चों a की वैल्यू 7 आएगी। अब हम चेक करेंगे, b की वैल्यू हम 9 लेंगे, a की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो देखते हैं हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो लेट वी चेक इट। यस, तो वी हैव a1 प्लस 1b। तो बच्चों यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मुझे यहाँ पे इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो a की वैल्यू 7 आ रही है और b की वैल्यू हम 9 ले रहे हैं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं अभी। चेक फॉर a इक्वल्स टू 7 और b इक्वल्स टू 9। वी हैव a1 प्लस 1b इक्वल्स टू b0। ठीक है बच्चों, a हमारा कितना है 7 और यह गया 1 प्लस 1b हम 9 ले रहे हैं। इनको बच्चों ऐड करो आप, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 7 प्लस 1 8, 1 कैरी था हो गया 9। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 90 आ रहा है। तो हमने जो पहले जो रिजल्ट जो फाइंड किया था वो भी 90 था, तो ये हमारा 90 आ रहा है। तो आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये था हमारा a1, तो दिस इज़ a हमारा 7 है और 9 ये b है और ये भी हमारा b है। जब हम इसकी मैपिंग करें तो ये ठीक आ रहा है। इट मीन्स जो हमने वैल्यू जो निकाली है, मतलब जो हमने वैल्यू ली है, a 7 ली है, b 9 ली है, दे आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट है, राइट। हैंस चेक्ड। देयरफॉर हमारा a कितना होगा, e इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 9। पार्ट 9, दिस पार्ट इज 2ab प्लस ab1 बच्चों इनको हम ऐड करेंगे,
वी विल गेट B18। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो है B18। तो बच्चों यहाँ भी हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम की वैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड डिजिट एट वंस प्लेस। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें B+1 हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। मीन्स हमारा एंडिंग डिजिट 8 आना चाहिए। तो दिस इज सो सिंपल, ये आप खुद सोच सकते हो कि हमारा B कितना होना चाहिए। तो B हम 7 ले लेंगे, 7+1 8 आता है। राइट स्टूडेंट, since B+1 must give 8 at one's place, 8 at one's place, therefore बच्चों B कितना होगा, B = 7। B हमारा 7 होगा। राइट स्टूडेंट्स, नो अब हम बात करेंगे डिजिट एट 10th प्लेस। डिजिट एट 10th प्लेस हमारे पास हैं A एंड B। तो बच्चों जब हम A और B को ऐड करेंगे, A + B इन 2 डिजिट को जब हम ऐड करेंगे, हमारा एंडिंग डिजिट 1 आना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो B तो हमें पता है B 7, तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारा जो B है, B हम 7 लेके चल रहे हैं, हमारा एंडिंग डिजिट 1 आना चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो अगर मैं A की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये 1 + 7 8 होगा, तो वो हम नहीं ले सकते। 2 लेंगे, 2 + 7 9 हो जाएगा, नहीं ले सकते। 4 लेके चलते हैं, 4 + 7 कितना होता है बच्चों, दैट = 11। तो हमें यहाँ पे एंडिंग डिजिट हमें 1 मिल रहा है। तो सो आई थिंक हमें A की वैल्यू 4 लेनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। लेट यू टेक E = 4। राइट स्टूडेंट्स, since A plus B must give, बच्चों आपने रीजन साथ साथ देना है। must give 1 at one's place, therefore A = तो बच्चों हमारा A 4 होगा, क्योंकि हमने B की वैल्यू 7 ली है। 7 + 4 11, हमें एंडिंग डिजिट 1 मिल रहा है। therefore A = 4, तो A हमें 4 लेना है। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम चेक करते हैं। A की वैल्यू हम 4 लेंगे, वो जो हमारा जो B है, B की वैल्यू हम 7 लेंगे। तो देखते हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। चेक फॉर A = 4 and B = 7, we have 2AB plus AB1 equals to B18। तो बच्चों आइए हम जरा मैपिंग करते हैं। पहले A और B की वैल्यू भरेंगे हम। 2A हम 4 ले रहे हैं, B हम 7 ले रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 247 प्लस A is 4, B is 7 और जाएगा 1। तो सेकेंड नंबर आ गया 471। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट 7 + 1 8 एंड 4 + 7 11, 4 + 2 6 + 1 7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 718। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम A और B को देखेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे। A हमने 4 लिया था, दिस इज योर A, दिस इज A।
तो ये आ गया ए हमारा। बी हम 7 ले रहे हैं, दिस इज योर बी। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर अगेन ए, ये आ गया हमारा बी। ठीक है जी, बी आ गया आपका बी। तो हमने जो नंबर्स की, जो हमने लेटर्स की जो वैल्यू हमने कंसीडर की है, आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने डिफरेंट वैल्यूज़ कंसीडर करनी है। तो देखना है, जैसे मैपिंग हमने अभी की, ये करेक्ट आ रही है, इट मीन जो हमने वैल्यू कंसीडर की है दे आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, हैंस checked. Right students, therefore a equals to a हमारा कितना है 4 और b हमारा 7 है। तो आई होप बच्चों आपको पार्ट 9 भी अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों जो भी पार्ट हम यहाँ पे करते हैं तो आपने घर में भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये नहीं कि हफ्ते में एक ही बार करनी है, आपने रूटीन प्रैक्टिस करनी है, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना है, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आइए अब हम पार्ट 10 ले लेते हैं। पार्ट 10 इज 1 2a 6ab 6ab, इनको हमें ऐड करना है दोनों नंबर्स को, और हमारा जो रिजल्ट है दैट शुड बी A09। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी हमें ओनली 2 वैल्यू फाइंड करनी है, वन इज A वाइल अदर इज B। राइट स्टूडेंट, नाउ तो यहाँ भी हमें पहले वंस, जो डिजिट वंस प्लेस में उन्हीं को ऐड करना है। सिंस A plus B, since A plus B must give, तो बच्चों A और B को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एंडिंग डिजिट क्या मिलना चाहिए 9। Since A plus B must give 9 in ones place, therefore possible pairs are मतलब A और B हम पेयर में ले रहे हैं। पॉसिबल पेयर्स आर 0 9। राइट स्टूडेंट्स, मीन्स A हमारा 0 हो और B हमारा 9 हो। पहले वाला जो नंबर है, जो डिजिट है वो A को शो कर रहा है, और जो दूसरे वाला है वो B को शो कर रहा है। तो 0 + 9 9 आ रहा है। तो हम A की वैल्यू 0 ले सकते हैं और B की वैल्यू 9 ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर A को हम 1 ले लेंगे तो B को 8, 1 + 8 9 हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 2 + 7। राइट स्टूडेंट्स, 2 + 7। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3 + 6। राइट स्टूडेंट्स, A हमारा 3, B 6, 3 + 6 9। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 and 5, A 4 B 5। नेक्स्ट A 5 हो ले सकते हैं हम, B 4 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम A को 6 ले सकते हैं, तो B हमारा 3 हो जाएगा। राइट, देखो इन जितने भी हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, यहाँ इनका सम हमारा एंडिंग डिजिट हमें 9 मिलना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो 6 3, इसमें A हमारा 6 होगा, B हमारा 3 होगा। अगर A हमारा 7 हो जाए तो B हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, A अगर 8 होगा तो B 1 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, B 1 हो जाएगा। और अगर A को हम 9 लेते हैं तो B हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने जितनी भी जो पॉसिबिलिटी ली हैं, जितने भी ऑप्शन लिए हैं, इनमें से कोई एक ही जो होगा वो इसमें एडजस्ट होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो बाकी वाले जो होंगे
वो अनएक्सेप्टेबल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें हमारा जो वैल्यू, जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू ए और बी की फिट बैठती है। ठीक है बच्चों, तो लेट वी सी टेकिंग a equals to 0, टेकिंग a equals to 0, b equals to 9। तो बच्चों मैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो लेके चल रहा हूँ, a को अगर हम 0 ले लें, b को 9, क्योंकि इनका सम जो है वो 9 आ रहा है। तो आइए जरा देखते हैं, इसकी मैपिंग करके देखते हैं। वी हैव 1 2a 6ab 6ab, इनको हमें ऐड करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार इरेज करना पड़ेगा। तो बच्चों जो भी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो आप ये जो वीडियो है इसको पॉज करके साथ साथ नोट भी कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। या आप एक बार पूरा वीडियो देख सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 2a प्लस 6ab, हमारा जो रिज़ल्ट है वो होना चाहिए a09। तो बच्चों हम फिलहाल a की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो हो जाएगा 1 2 0, तो 120 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस 6ab, राइट स्टूडेंट। 6a हमारा 0 है, a 0 एंड b इज 9, तो दूसरा नंबर हमारा 619 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों नंबर को ऐड करके देखिए आप, 9 + 0 9 होता है, 2 + 0 2 होता है, 6 + 1 7 होता है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ चेक, देखो यहाँ पे a हमारा, दिस इज योर a, दिस इज b, a हमारा 0 है, b हमारा 9 है। ठीक है बच्चों, और जबकि दिस इज योर ए, देखो यहाँ पे आपका ए 7 आ रहा है, जबकि हमने ए 0 लिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको, इसलिए a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो आइए और कोई ऑप्शन लेके देखते हैं, और कोई वैल्यू हम a और b की लेके देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अभी चेंज करेंगे। मान लेते हैं a की वैल्यू 1 है, a को अगर हम 1 ले लें और b को अगर हम 8 ले लें, a = 1 b = 8, तो फिर से हमें हमारा जो सम है वो 9 आ रहा है, एंडिंग डिजिट हमें 9 मिल रहा है। तो इस केस में हमारा जो नंबर है, फर्स्ट नंबर वो बन जाएगा 1 2, a हमारा 1 है, ये हो जाएगा 121। दूसरा नंबर हो जाएगा 6, a हमारा 1 है, तो b हमारा 8 है, ये हो जाएगा 618, विच इक्वल्स टू 8 + 1 9, 2 + 1 3, 6 + 1 7, ये हो जाएगा 739। तो बच्चों यहाँ भी आप जरा ध्यान से देखो, ये हमारा a है, a हमने 1 लिया है। ठीक है बच्चों, a इज़ 1। आइए b देखते हैं, b हमने, सॉरी मैं a की बात करता हूँ पहले। a देखो यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे दिस इज योर a, तो a हमारा यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बच्चों जो हमने पेयर 1 8 लिया था, a की वैल्यू 1 ली थी, b की वैल्यू 8 ली थी, तो ये भी सूटेबल नहीं है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ a और b की कंसिडर करते रहेंगे, वो जो एक्सेप्टेबल होगी तो उसको हम मान लेंगे, वो करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, नाउ लेट वी टेक a = a हम 8 ले रहे हैं, राइट, और b हम 1 ले रहे हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे जंप कर दिया, मैं सीधा a, पहले हमने 0 लिया, 1 लिया, उसका मैंने स्किप करके हम 8 पे पहुँच गए, a की वैल्यू 8 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली। तो इसी तरीके से बच्चों आप भी कर सकते हो,
ऐसा नहीं कि हमने वो उसी सीरीज़ में चलना है, राइट। हमें अपनी प्रॉब्लम को जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उतनी जल्दी इसको कोशिश करनी है, राइट। तो आइए हम ए की वैल्यू 8 ले लेते हैं। वी विल गेट 1 2, ए हमारा 8 है तो 128 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर इज प्लस 6, ए हमारा 8 है, 6 8, बी इज़ 1, ये हो जाएगा 681, राइट स्टूडेंट्स। पहला नंबर 128, दूसरा नंबर 681 बन जाएगा। आइए अब हम इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 8 + 1 9, 2 + 8 10, राइट। 1 + 6 7, 1 कैरी हो गया हमारे पास 8, ये आ रहा है 809। ठीक है बच्चों, आइए अब हम ए देख लेते हैं। दिस इज़ ए, ये हमारा ए है और ये हमारा ए है जो हमने 8 लिया है, ठीक है। और यहाँ भी देखो ये ए, तो तीनों केस में हमारा ए ठीक आ रहा है, ए हमारा 8 आ रहा है। अब बी को ले लेते हैं। बी हमारे पास ए की जगह पे अवेलेबल है तो बी हमारा 1 है, तो हमने 1 ही लिया है। इट मीन्स हमने जो वैल्यू ली हैं दीज आर करेक्ट, दिस इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, राइट स्टूडेंट्स, which is possible। therefore हमारा ए कितना आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 8 और बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1। आई होप आपको पार्ट 10 भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो बच्चों आपने घर में प्रैक्टिस करते रहना है। स्टे हेल्दी, डाइट आपने अच्छी लेनी है, दूध पीते रहना है, फ्रूट खाना है और खेलना भी है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।